ऐसे ठीक निकला कि मैं उसका कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं खुद से नहीं पढ़ी लिखी, मैं तो सोची नहीं थी कि मैं यहाँ तक आऊंगी। मैं वही पूछा रहा था एज अ वुमन कि एक माँ के लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है। हेलो दोस्तों, नमो नमः। आप देख रहे हैं द पॉडकास्ट विद प्रशांत। हमने अक्सर सुना है कि भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए उसने माँ को बनाया। लेकिन क्या हमने कभी माँ के पीछे छुपी उस औरत से पूछा है कि उसकी अपनी खुद की क्या ख्वाहिशें हैं? नहीं। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में माँ को देवी माना जाता है, लेकिन उसी देश की सड़कें हों या सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा दी जाने वाली गाली भी माँ की ही होती है। क्या ये दोगलापन नहीं है? है ना? सोचिए, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जो एक माँ है। आज हम मंदिरों की देवी को तो खुश रखना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर की देवी, जिसे हम माँ कहते हैं, वो खुश है भी या नहीं। आज हम बात करेंगे माँ के उस प्यार का जो एक्चुअल में त्याग भी है। हम बात करेंगे माँ की उस ममता का जिसका कर्ज हम चाहे तो जीवन भर भी नहीं चुका सकते। आज हमारे साथ है संगीता तिवारी जी, जो कि एक माँ है। संगीता जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल द पॉडकास्ट विद प्रशांत में। तो स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोची नहीं थी कि मैं यहाँ तक आऊंगी, आपसे बात करूंगी, लेकिन आज मेरे को मौका मिला है तो मैं अपने बारे में और हर माँ के बारे में कुछ बोलना। आज आप ये भूल जाएंगे कि आप घर में चूल्हा चौका के बीच या सारे बंधनों के बीच हैं। आप बिल्कुल भूल जाइए। आप आज हर एक माँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मातृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा हमारे सारे ऑडियंस को, जो आज के टाइम में भूल जाते हैं कि एक माँ है, माँ की भी अपनी ख्वाहिशें हैं। घर के प्रेशर्स में, दबाव में और रिश्तों के बोझ में एक माँ जो है वो दबी रहती है। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि एक माँ के लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है। माँ के लिए तो सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि माँ बचपन से सोचते हुए आती है कि मैं आगे चल के क्या करूंगी। उससे पहले तो खुद की माँ को देखती है बहुत तकलीफ में, जो कि है अब 2 बच्चे 3 बच्चे जितने भी बच्चे हो, सबके प्रति उनका प्रेम भाव एक ही रहता है। उसके साथ साथ हम लोग सोचते जाते हैं कि आज हम ऐसे हैं, कल वैसे रहेंगे, हमारा आगे और बढ़ेगा, हम आगे और बढ़ेंगे। माँ का सोच जो रहता है बचपन से ही रहता है कि हम अभी यहाँ हैं, कल पढ़ेंगे, वहाँ जाएंगे, बहुत सारी रहती है। विवाह भी हो जाता है, चली जाती है, बहुत अरमान रहता है उसके बाद भी। लेकिन उनका अरमान जहाँ से दब जाता है, उसका जब बच्चे आ जाए वहां से उनका अरमान दबना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे के प्रति इतना उनको मोह हो जाता है कि अगर उसको कोई बोल भी दे, डांटे, मारे, फटकारे, कुछ भी करे, उनको खाना भी ना मिले तो भी अपने बच्चे के प्रति इतना उनको प्रेम है कि वो वहां से नहीं जाएगी। फिर भी माँ को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। आज तक मेरे को भी 25 साल हो गया लाइफ में बच्चे पति के साथ गुजारते हुए, लेकिन अभी तक मैं खुद नहीं समझ पाई कि ना तो परिवार, ना बच्चे, ना पति, माँ, यानी कि जिंदगी गुजर जाता है, यानी कोई समझ ही नहीं पाते हैं औरत को जी। क्यों इतना तकलीफ, जितना तकलीफ माँ जब प्रेग्नेंट रहती है, बच्चे को लाती है, क्यों लाती है, अकेले नहीं गुजारा कर लेती, उस बच्चे के आधार से उसका जीवन चलता रहता है। अच्छा। वो सोचती है कि आज मेरे बच्चे छोटे हैं,
कल बढ़ेंगे, तब मैं सुख करूंगी, तब मेरा कुछ दिन बदलेगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। ऐसे करते करते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। माँ का ममता ही यही है। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि माँ होने की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? माँ होने की सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो सोचती है कि मैं किसी की बच्ची थी, हाँ, आज मेरी भी बच्ची है। हाँ, वो है ना, हाँ, सभी माँ को, हाँ, वो चाहे अमीर रहे, मिडिल क्लास का रहे, गरीब रहे, सभी को ये लगता है कि आज बच्चा है मेरा, मैं बच्चे के सहारे जी लूंगी। सबसे बड़ी खुशी उसका वही रहता है। अच्छा, उसके पास रहे ना रहे, धन संपत्ति उसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बच्चे को देख के रहती है। अच्छा, हर माँ का ममता, मैं जहाँ तक देखी हूँ सबको, गांव में भी रही मैं 7 साल, जहाँ ससुराल गई थी। उसके बाद बाहर भी रह के मैं आज 20 साल करीबन हो गया मेरे बाहर निकले। लेकिन जहां तक मैं देखी हूँ भाई, जहां भी रहती हूँ हर माएँ रहती हैं, बच्चे रहते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन वो सोचती हैं कि मैं ना खाऊं, मेरे बच्चे खा ले। ऐसे माँ है कि पड़ोसी के घर से खाना मांग के अपने बच्चे को खिलाती है। बहुत सारी ऐसे माँ का जो स्ट्रगल है वो अलग ही है। अलग ही है। हम उसकी कितनी भी परिभाषा देना चाहे, परिभाषा नहीं दे सकते। यानी कि कहा जाए तो भगवान की जगह भगवान तो स्वयं नहीं आ सकते, तो माँ को हर घर में माँ को रखा गया है। जहाँ आप देखोगे जिसके घर में, कई घर भी ऐसा है कि उनके घर में माँ नहीं है, माँ नहीं है तो उनका घर एकदम रूठा हुआ रहता है। हाँ, बिल्कुल। मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, कहीं भी जाए, बिल्कुल उनको वो प्रेम नहीं मिलता जो एक माँ दे सकती है। जी, है ना, मानते हो ना इस बात? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है कि बहुत से परिवार है जिनके यहाँ नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ है उनके यहाँ समझ जाओ कि माँ नहीं है, माँ की जगह भगवान नहीं है, भगवान की जगह माँ को है। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे तरफ। तो एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है, या माँ कब दुखी होती है? माँ कब दुखी होती है? जब बच्चा माँ को खुद से जवाब देने लग जाए। माँ को कभी दुख नहीं होता, जाहिर नहीं होता किसी का, कि सास बोले, ससुर बोले, परिवार बोले, खानदान बोले, उसका फर्क उसको नहीं पड़ता। जब माँ ज्यादा दुखी होती है कि बच्चा जब जवाब देना माँ को शुरू कर दे, वो ये सोचती है कि पूरा जिंदगी मेरा गुजर गया इन्हीं लोग के प्रति, भैया कहीं चली जाती, मर जाती, कुछ भी कर लेती। क्यों कर लेती? क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, लेकिन उसके पास है। दुनिया का अनमोल रतन है, बच्चे हैं उनके पास, बच्चे ही उनके लिए धन होते हैं। उसी को देख देख के जीती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद जब माँ को जवाब देने लग जाते हैं, तब माँ को ज्यादा दुख होता है। अच्छा, अब जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल, बाप भाई, माँ बहन, सबके बारे में बोलने के लिए। एक है कि जिसके पास लड़की है, लड़का है, कुछ भी है, बाई दफे कहीं कुछ हो गया बच्चे को, समझ जाओ एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम दुख होता है माँ को। अच्छा, माँ के रहते हुए अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो भी दुख लोग। कई माएँ ऐसी हैं कि माँ बाप सभी परिवार ठीक है, बच्चे छीन जाते हैं, तब फिर वो टूट जाती है, उसके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता। अच्छा, जीने का, जीती है, हाँ, जीने का तो है, और बच्चे हैं उसके प्रति जीती है, वो तभी दुखी हो जाती है। अच्छा, तो चलिए आपके जीवन के बारे में भी बात करते हैं। आप भी कभी बच्ची थी माँ बनने से पहले, या अपने आपकी शादी के टाइम था, या माँ बनने से पहले? तो एक माँ जो होती है, माँ बनने से पहले जो उसका जीवन होता है वो कैसा होता है? माँ बनने से पहले सिर्फ उसका जीवन ये रहता है, वो कभी सोचती नहीं है कि आगे मेरा क्या होगा। अच्छा, एक तो वैसे ही जो औरतें होती, जो लड़कियां होती हैं, उनका तो कोई घर नहीं होता। नहीं कोई घर, हाँ, घर नहीं होता। उनको कहा जाता है। अच्छा, देखो, मायके में रहोगे, जाओगे, ससुराल जब जाओगे या नहीं गए रहोगे, ससुराल मायके में ही रहोगे, बोलते हैं तू तो पराई घर से है। हाँ, यही सुनना मिलता है मायके में। जी, मायके से जब ससुराल जाओगे तो ससुराल से सुनना मिलता है तो पराई घर से आई है, तो उसका घर ही नहीं है।
उसका घर तब बनता है जब उसके बच्चे आते हैं। अच्छा, तो वही मैं बोल रहा था कि जब माँ बनने से पहले उसकी जो माँ बनने की ख्वाहिशें रहती है, वो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या होती है? वो ये रहता है कि अब मैं उसको ना जाहिर नहीं कर सकती। अच्छा, इतना जाहिर प्रेम नहीं, रहता है इतना प्रेम रहता है बच्चों का। जैसे ठीक है। अपना 1 मंथ 2 मंथ हो जाए तो उसको मैं बता नहीं सकती। अगर कोई कुछ बोल दे उसके बारे में, अगर हाँ। वो गर्भ में ही है और उसके बारे में कोई बोल दे सामने वाला कि ये गर्भ पात्र कर रही है, उसको बाहर कर दो, निकाल दो, या रहने दो, मत रहने दो। बहुत सारे जैसे तो कि ऐसा गांव में लगता होता है कि ना कि ये मेरे को घर से भले ही निकाल दे, अच्छा, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। अच्छा, तो जैसा कि अभी बहुत सारे गांवों में या पहले जो हो जाता था, जैसे बाल विवाह होता था, है ना, या पहले बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चे माँ बन जाती थी, तो होता था ना कि लड़का होगा तो ठीक है, लड़की होगी तो नहीं, हम उसको गिरा देंगे। तो वो जो दुख होता है, तो वो किस लेवल का दुख होता है? एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने का जो दुख है, या उसके बच्चे को जो गिराने का दुख है, क्या आम इंसान या एक मर्द या पुरुष उसकी कल्पना कर सकता है? कोई नहीं कर सकते, उसको सिर्फ माँ कर सकती है। माँ तो यहाँ तक चाहती है कि अगर लड़की हो, इन लोग अगर मेरे को नहीं रखेंगे तो मैं बाहर अपने बच्चे को लेके रह जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को लाऊंगी। वो एक मजबूरी रहता है। कई कई लोग ऐसे रहते हैं, आज भी हैं, कि लड़की है, 2 लड़की हो गया, 3 लड़की हो गया, लेकिन इसको हटा दो, गिरा दो, ऐसा कर दो। माँ का ममता नहीं बोलता। अच्छा, वो एक मजबूरी में करती है। माँ का ममता कभी ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, उसको बाहर करो। ये कभी माँ का ममता कभी नहीं कहेगा। अच्छा, तो आप जब छोटी थी तो आपकी क्या ख्वाहिशें थी कि आप कैसी माँ बनोगी? अच्छी माँ बनोगी कि नहीं? अपने मेरा बच्चों तो को बचपन से ही था कि छोटी थी तब तो नहीं सोची थी। मतलब बच्चों को पहले ही, लड़कियां जो होती है उनको पहले ही कह दिया जाता है कि आपको शादी करनी है, आपको बच्चे पैदा करने हैं, घर संभालना है। उनके ऊपर भी तो उनकी ख्वाहिशें रहती होंगी ना। हाँ, एक फीमेल की ख्वाहिशें रहती होंगी। लेकिन वो होता है कि कई लोग अब चलो शादी के पहले 2-3 साल पहले पढ़ाई छोड़ दो, तो भाई चूल्हा चौका घर गृहस्थी में इंसान को वो होना पड़ जाता है। तो बोलते हैं घर में माँ बाप भाई बहन जो भी है कि घर गृहस्थी का काम आप सीखो, आपका शादी हो जाएगा 2 साल में, 1 साल में आपको करना पड़ेगा ये सब। तो उस हिसाब से हम लोग भी किए हैं। मैं खुद की हूँ। अच्छा। मैं 13 साल की उम्र में चूल्हा चौका संभाल रही थी। मतलब 13 साल की? अच्छा, घर गृहस्थी 13 साल में। उसके बाद जैसे जैसे हुआ 4-5 साल गुजरा, 18 साल में आपका शादी हो गया मेरा। शादी होने के बाद गई, वहां भी वही सुनने मिला कि आपको संभालना है, रहना है, अब करना ही पड़ेगा। हो जाता है, अब करना ही पड़ता है, कैसे करोगे, किए हैं। लेकिन माँ का ममता तो उस टाइम से फिर आगे बढ़ता है जब ससुराल जाओगे। सोचे नहीं रहते हैं। हाँ। जब होता है तब ऐसे लगता है कि भाई मैं माँ हूँ, मैं, मेरे साथ जो हुआ मेरे बच्चे के साथ ना हो। अच्छा। हमेशा यानी कि जब से गर्भपात्र होता है तब से सोचती है माँ कि आज मैं अपने बच्चे, मैं ऐसे जी हूँ, मेरे बच्चे ऐसा ना जिए। मैं उसको अच्छा परवरिश दूंगी, अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी, उसके अच्छे घर में शादी करूंगी। अच्छा। चाहे लड़का हो या लड़की हो। माँ कभी भेदभाव नहीं करती है। नहीं। अब मैं एक माँ हूँ, मैं एक बच्ची, मेरी एक लड़की भी है, लड़का है। हाँ। मैं दोनों के लिए कभी कोई भेदभाव नहीं की हूँ। ये समाज भेदभाव कर सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी भेदभाव नहीं करती। नहीं। जो घर में और सदस्य रहते हैं करते हैं। अगर 4 बच्ची हो जाए तो सोचते हैं कि 4 लड़की है उसकी, उसको माँ को ही नीचा नजर से देखते हैं उन लोग। अच्छा। 4 लड़की है, लेकिन पता नहीं, मैं ये सोचती हूँ अगर मेरी 4 लड़की भी हो जाती तो मेरा सोच शायद ऐसा नहीं होता। अच्छा। मैं तो उस चीज को देखती हूँ और मेरे को ही गिल्टी फील होने लगता है कि सामने वाले को जब देखती हूँ ऐसे भेदभाव करते हुए कि भाई बच्चे 5 उंगली है, छोटा बड़ा है। हाँ, 5 उंगली बिल्कुल बराबर तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कुछ बच्चे टैलेंट निकल जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा होता है कमजोर हो जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं। 5 उंगली में 5 उंगली तो बराबर नहीं है ना। 5 उंगली में छोटा बड़ा तो है जी। तो वो बच्चे भी छोटे बड़े हो जाते हैं, कुछ अकल से, कुछ घूमने का शौक हो जाता है, किसी को पढ़ने का शौक हो जाता है। ऐसा रहता है। बच्चा हो या बच्ची, दोनों का एक ही है कि
वो किस टाइप की रहना चाहती है। कई बच्चियां पढ़ती नहीं हैं, हाँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं जी, लेकिन उसको बच्चे बोलने लग जाते हैं 5 उंगली बराबर है, हम्म, 5 में प्रेम रखना चाहिए। प्रेम तो 5 में है, पर पता नहीं माँ एक उंगली भी कट जाए तो उसको भी प्रेम है, बिल्कुल, छोटा उंगली भी कटेगा तो प्रेम है, बड़ा उंगली भी कटेगा तो प्रेम है, 5 उंगली में प्रेम है ना। जी बिल्कुल। बच्चे चाहे जितना भी कमजोर रहे, उसको माँ कोई बोल दे, पड़ोसी बोल देते हैं। मेरा बड़ा वाला लड़का हाँ, जब वो छोटा था, 2 बच्चे हैं आपके? ये 2 बच्चे हैं मेरे, अच्छा। एक लड़की है एक लड़का। तो लड़का बड़ा है, लड़की हाँ, छोटी। लड़की छोटी है। बड़ा था लड़का, वो जब 4 साल का था, मैं अपने ऊपर से ही आज की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी पर्सनल बातें करेंगे personal आगे। ही चल हाँ, रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जब बच्चे थे, जब छोटा था वो लड़का मेरा, सभी लोग उसको बोलते थे कि ये आगे चल के क्या करेगा, तालाब के किनारे किनारे घूमता है, ये बहुत अब अजीब अजीब गाली गांव में देते थे। हाँ बिल्कुल, बहुत वो है, ये कैसे रहेगा, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, ये आगे चल के आतंकवादी जैसे काम करेगा। हाँ। ये सब होता था, बोलते बहुत हैं। सारे वो रहते हैं हाँ, ताने, यानी कि जो वो समाज थोड़ा के सा ताने ना जो रहते शैतान हैं। था। हाँ, शैतान ऐसे शैतान था कि उसको जो चीज ना बोलो वो करता था। अब उसको ताला भी लॉक भी कर दो गेट में ना, तो वो चला जाता था खोल के। ऐसे शैतान था, थोड़ा था। लेकिन मेरे को हमेशा लगता था कि आज मेरा लड़का जो भी है, जैसा भी है, कल आगे चल के ठीक रहेगा। वो ऐसे ठीक निकला कि मैं उसका कल्पना भी नहीं कर सकती। अभी भी मेरे को समझ में नहीं आता कि सभी लोग बोलते हैं जब मेरे को कि ये आपका लड़का है, इतना पढ़ाई किया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तब जाके लगता है कि है मेरे को अभी अब लगता है। अच्छा, क्योंकि जब बीच का सफर जो रहता है बच्चों का, माँ को घर से बाहर से सबको सुनना पड़ता है, सब चीज सुनना पड़ता है। तो मैं वही पूछा रहा था, एज अ वुमन, एक औरत होने से पहले और एक औरत होने के बाद आपका जो इस दुनिया को देखने का नजरिया है वो क्या बदला? क्योंकि हर एक हमारे देश में हर एक लड़की है जो कभी ना कभी माँ बनती है, तो उसके बाद उसको दुनिया का देखने का जो नजरिया है वो कैसे बदलता है, उसके बारे में 2-4 सब बताएंगे आप? वो इस नजरिया से देखते हैं। पहले तो जाओगे तो ठीक ठाक ही देखते हैं सभी लोग। बच्चे हो जाए, बच्चे जब लड़का हो जाए तो परिवार के लोग बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, परिवार के लोग, माँ तो हर हाल में खुश रहती है, एक्सेप्ट करती है अपने बच्चों को, एक्सेप्ट कर लेती है अपने बच्चे को। लेकिन जो लड़का घर वाले रहते हैं, बाहर घर वाले भी नहीं बोलेंगे तो बाहर वाले बोलते हैं, कहाँ से लेके आ गई, उठा के इसको ले आई, इसका वंश नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, दुनियादारी सब बोलने लग जाते हैं। क्योंकि दुनिया वालों का काम ही है बोलना, लेकिन माँ नहीं बोलती। माँ हर हाल में अपने बच्चे को स्वीकार करती है, स्वीकार कर लेती है। अच्छा। क्योंकि उसको लगता है कि बच्ची हो या बच्चा, कल मेरे को सपोर्ट वही करेगी। सारी पूरी दुनिया अगर खड़े भी रहे तो मेरा बच्चा है जो मुझे समझेगा। ओके, कुछ भी रहे बच्चे समझते ही हैं। अच्छा, क्योंकि मैं कल्पना की हूँ, क्यों शुरू से 25 साल से जो मैं अरमान पाल रही थी, आज मेरा अरमान पूरा हो गया है। अच्छा, लड़की है लड़का है, दोनों का शादी हो गया है थोड़ा कष्ट है बिटिया के। चलिए अब इस सारे टॉपिक को अलग रखते हैं, आप अपने बारे में बताइए। एक माँ, एक औरत, एक माँ, आज हम जानेंगे कि एक माँ जब खुल के बात करती है तो वो क्या बात करती है और दुनिया को क्या बताना चाहती है। अपने बारे में बताइए। अपने बारे में तो माँ अपने बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, क्योंकि बहुत ऐसे मौका मिलता है, मैंने देखा है कि वो हमेशा परिवार के पीछे रह के, जो बैकबोन होता है घर को चलाने वाली एक माँ ही होती है। साल के 365 दिन बिना छुट्टी लिए, बिना मतलब हमारे देश में ऐसा नहीं है ना कि हम जैसे एक आपका बच्चा है या आपके हस्बैंड है तो उनका मन करेगा तो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा सकते हैं, लेकिन समाज उसको नहीं रोकेगा। लेकिन एक माँ इंडिविजुअली वुमन के साथ भी ट्रिप पे अगर जाती है बहुत सारी जगहों पे, जैसे मोस्ट ऑफ द इंडिया के जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं, गाँव में तो
जैसे कि पर्दा होता है बहुत सारे गांवों में, है ना, खुले में घूमने नहीं दिया जाता है, वो चाहे एक माह भी हो जाए उसके बाद भी, तो वो घूमने नहीं जा सकती, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो उनके बारे में कैसा लगता होगा? उनको भी तो लगता होगा ना कि हाँ मैं भी जाऊं, मैं भी निकलूं। मजबूर रहती है उस टाइम। अच्छा, बहुत मजबूर। उस टाइम बहुत मजबूर रहती है। उसको लगता है कि हर तीज त्योहार में सबको मन लगता है कि मैं भी उस तीज त्योहार को एंजॉय करूं, जाऊं बाहर, देखूं, घूमूं, मेरे साथ भी कुछ वार्तालाप हो चार लोग से जी। लेकिन ऐसे दब जाती है औरतें कि बहुत सी जगह में ऐसी दबी हुई हैं कि उनको गेट से बाहर नहीं इजाजत नहीं मिलता। हाँ। वो अपने आप को घुट घुट के रह जाती है। क्या घूंघट सिर्फ एक औरत के लिए है या एक माँ के लिए भी है? वो एक औरत के लिए है। जब वो एक माँ बनती है, खुद से जब एक्टिव होना शुरू हो जाती है, तब घूंघट तो एक हमारा प्रकृति के हाँ नियम है, वो अपने ऊपर है। अच्छा, घूंघट के लिए तो ऐसा नहीं है अच्छा कि जोर जबरदस्ती हो। वो सिर्फ मैंने बहुत सारे मतलब जैसे आप राजस्थान चले जाएंगे, आप बहुत सारी जगहों पे चले जाएंगे तो वहां पे बहुत एजेड जो महिलाएं भी होती है ना, हाँ, वो भी अपना चेहरा नहीं दिखाती। तो वो किस हद तक जो औरतें हैं वो दबी हुई हैं अभी भी? बहुत मजबूर रहते हैं। अच्छा, क्योंकि उनका रहन सहन ही वैसा है जैसे कि हम लोग अभी फील्डम में हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सिटीज में रहते हैं। हाँ, कल्चर हमको पता है, हम मॉडर्न कल्चर की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो हम लोग को ऐसे टाइप का रहना हो गया है, तो हम लोग नहीं रह सकते। अच्छा, लेकिन उन लोग का वो है कि कल्चर ही है उन लोग का। अच्छा, कल्चर ही है तो रहना ही है उनको। अच्छा, तो एक और चीज कहा गया है कि माँ पढ़ी लिखी नहीं होती बहुत सारी जगहों पे, और बहुत सारी जगहों पे माँ बहुत पढ़ी लिखी होती है। तो जो माँ है उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है या बिना पढ़े लिखे हुए अपने बच्चों को बहुत सही ढंग से ट्रीट कर पाती है? तो आपके नजरिए से आप अपने बारे में बताते हुए बताइए, आपका क्या इसमें? मैं खुद से नहीं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, कहाँ तक आपका एजुकेशन हुआ है? 7 क्लास तक। 7 क्लास तक, ओके। लेकिन मेरा मानना ये है कि पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। अच्छा, पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, माँ बनने के लिए टैलेंट होना जरूरी है। टैलेंट हो जाओ। देखो, पढ़ाई के लिए आज अभी भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं। हाँ, नहीं क्या है ना, माँ बनने के बाद ना औरतें पढ़ लिख नहीं पाती है। सबसे बड़ा एक वही होता है कि पढ़ लिख नहीं पाती हैं। और वो तो अब ससुराल जाने के बाद खत्म ही हो जाता है। वो तो हो जाता है, लेकिन बच्चे सपोर्ट नहीं करते। वहां पे एक मूवी है श्रीदेवी की, इंग्लिश करके, तो उसमें अपने परिवार से ऊपर जाके जैसे उसने स्ट्रगल किया था, तो वैसे अगर वो करना चाहे तो क्या आज के बच्चे उनको सपोर्ट करना चाहिए ना, जो बिलो एवरेज हैं या जो गाँव में रहते हैं, तो उनके बारे में? नहीं, वो आजकल बच्चे क्या, मैं तो वही कह रही हूँ ना कि माँ सब बलिदान देगी, लेकिन माँ के लिए बलिदान कोई नहीं देंगे। अच्छा। ना बच्चे देंगे उस चीज में, हाँ, जहाँ आप बोल रहे हैं, जहाँ माँ की ख्वाहिशें सामने आ जाती है। माँ की ख्वाहिशें अगर सामने आ गई ना, तो बच्चे अच्छा चलो ठीक है, हम सामने वाले को या पति को या बच्चे को पढ़ाई तो छोड़ दो, नॉर्मली उनको बोल देंगे कि हमको वो करना है, कुछ भी अपने मन का करना है। अब चलो एक्टिवा ही सीखना है हमको, हाँ, कि मार्केट जाना है तो किसी के भरोसे नहीं रहेंगे भाई, हाँ, चलो चला। हाँ, तो पति तो पीछे रहते हैं, हाँ, बच्चे ही बोल देते हैं अब इस उम्र में आप सीखोगी। हाँ, तो वहां भी अरमान दब गया। तो क्या एक माँ अपने आप को एक तन्हा महसूस करती है, अकेला महसूस करती है? हाँ बिल्कुल। कब जब वो अकेली पड़ जाती है। और एक माँ अकेले कब पड़ती है? माँ अकेले तब पड़ती है जब बच्चे अपने अपने घर की गृहस्थी में चले जाते। तब उनको अकेलापन, पति ऑफिस चले जाए, बच्चे अपने अपने उसमें लग जाए घर की गृहस्थी में, तो माँ को अकेला जब बैठती है, वो 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी बैठ जाए वो कहीं अकेली, तो वो अपने बारे में ही सोचती है। अच्छा, आप कभी अकेला पड़े हैं ऐसे, मतलब आपके जीवन में भी ये दौर आया है? मैं बहुत बार सोचती हूँ ये चीज। मैं अगर 10 मिनट के लिए भी अकेली बैठ जाती हूँ, तो आगे जो पीछे चला गया है मेरा दिन,
उसको भी मैं याद करती हूँ, जो आगे होने वाला है मैं उसको भी याद करती हूँ कि मेरे साथ आगे और क्या होगा। ऐसा कभी दौर आया है कि आपके लाइफ में जब आप बहुत टूटी हो अंदर से, आपको बहुत लगा हो कि नहीं ये दुनिया कुछ नहीं है, बच्चे नाते रिश्ते कुछ भी नहीं, ऐसा कभी दौर आया है? तो एक आध बताएंगे किस्सा वगैरह? हुआ था एक बार, मेरे मिस्टर का 6 बार एक्सीडेंट हुआ था साल में। 6 बार? 6 बार। हाँ। बच्चे छोटे थे मेरे, बहुत छोटे थे। लड़का वही 7 साल का था और गुड़िया 4 साल की। जब एक्सीडेंट हुआ घर में मेरा, उस टाइम मेरे मिस्टर बिजनेस कर रहे थे फल का। अच्छा। बहुत तकलीफ हुआ, 6 बार एक्सीडेंट हुआ लगातार। परिवार में ऐसा कोई नहीं था कि आए सामने से पूछे। उस टाइम बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा मेरे को। अच्छा। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैं बहुत बार सोची कि आगे मैं क्या करूं, मैं पढ़ी लिखी रहती तो कुछ कर लेती, मेरे बच्चे का पेट पाल लेती, ये सब। और ये सब मैं मेहनत करके की हूँ, मेहनत भी की। उस बीच में मैं लोन उठाई बैंक से और फैंसी स्टोर का दुकान चलाई, साल भर चलाई। उसके बाद इसके पापा का जॉब यहाँ, जैसे उधर ठीक ठाक हुआ सब साल में, इधर रायपुर में जॉब लग गया यहाँ लोकल में, तो हम लोग यहीं आके शिफ्ट हो गए 2014 से। अच्छा। तो अभी तक तो अब ठीक है, लेकिन उस टाइम बहुत अकेला महसूस हुआ मेरे को कि आगे पीछे कोई नहीं है और बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका फीस जमा करना है, किराया पटाना है, पति का इलाज कराना है, उनको भी देखना है, जाओ मत, दुकान मत जाओ, ये मत, ये सब मेरे लाइफ में तो जो हुआ सो हुआ। मेरे जैसे बहुत सी माएँ हैं जिनके साथ ये होता है। हाँ। मैं तो कभी कभी ये सोचती थी कि मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फुटपाथ पे जाके देखो कितने मेरे से ऐसे लोग हैं कि अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकती, मांग के भी खिलाती है तो किसी का जूठा काठा खिलाती है। मैं तो ठीक हूँ, कम से कम नमक चावल मेरे यहाँ तो है, तो मैं उसको बना के अपने बच्चे को खिला सकती हूँ। बहुत से संतुष्टि करना पड़ता है माँ को, और करते ही हैं। मैं भी क्यों, मेरे जैसे बहुत से माएँ ऐसी हैं जो आज भी संघर्ष कर रही है। माँ का संघर्ष बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत त्याग होता है, ऐसा स्थिति आ जाता है माँओं का कि अगर बच्चे बोल दे माँ को कि माँ इसके पास आपको नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, तो वो बच्चे को नहीं जवाब दे सकती, सिमट के रह जाती है अपने ही जीवन में। एक बार घर से, पति से, परिवार से लड़ लेगी, अपने बच्चों से नहीं लड़ पाती। माँ बच्चों से नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसी बच्चे के नाम से वो अपना जीवन व्यतीत करती है। और बच्चे को जवाब दे रही माँ ये सोचती है कि मैं इसको अगर कुछ बोल दूं, बच्चा मेरा जाके कहीं कुछ कर लेगा तो मेरा दुनिया खत्म हो जाएगा। माँ इसी चीज में पहले तो बच्चे के लिए दबती है, लास्ट में भी बच्चे के लिए दब जाती है वो। अच्छा। क्योंकि बच्चे जब बड़े समझदार हो जाते हैं ना, तो माँ को ये डर रहता है कि मेरे कुछ शब्द से मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, कि ये कोई भी उटपटांग हरकत कर लेगा तो किसका जाएगा, मेरा ही जाएगा। वो कभी ये नहीं सोचती कि ये घर परिवार के दुनिया वालों का किसी का कुछ बिगड़ेगा। माँ सिर्फ ये सोचती कि मेरा ही बिगड़ जाएगा। अच्छा। एक बहुत अच्छी लाइन है कि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। नहीं, माता को माता नहीं हो सकती। जहां तक है उनका प्रेम जैसे भी रहेगी माँ, अगर होती हैं थोड़ा तेज माएँ बहुत होती हैं, हो जाती हैं। तेज होने का कारण ये नहीं रहता कि वो कुमाता हो गई। ऐसे बच्चे हैं कि अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा देती है, बच्चियां भी। हाँ, और बच्चे भी। माँ के बहुत करीब होती है, बच्चियां या बेटे। तो सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? एक लड़का होता है या लड़की होती है? जैसे बोलते हैं ना पापा की परी हो गई, और अभी तो बहुत ट्रेंड में आता है कि माँ का मगरमच्छ। नहीं, हाँ, तो मेरे लिए तो ना मेरे बच्चे दोनों बराबर है। अच्छा, दोनों बराबर। मैं दोनों से, मैं अपने ऊपर से बता रही हूँ भाई। हाँ, अब कई लोग रहते हैं अपना स्वभाव रहता है। हाँ, लेकिन मैं अपने आप को बता रही हूँ, जितना प्रेम मैं अपने दोनों बच्चे से करती हूँ जी,
उतना प्रेम मेरी बहू आई है उससे भी कर। अच्छा, अब मतलब आपके बेटे की शादी हो हाँ, गई है। हो गई। ओके, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपने बताया कि माँ बनना एक बहुत अच्छा जो एहसास होता है वो है, तो जब आप पहली बार माँ बनने के बारे में सोची थी, या जब आप पहली बार माँ बनी थी, और जब आपने पहली बार अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाया था, तो आप क्या एहसास कर रही थी? उस समय का खुशी तो मैं बता नहीं सकती। नहीं तो फिर भी थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा। कैसे आपको बताऊं कि ना, ऐसे लगता है कि मैं जन्नत में पहुंच गई। मेरा अच्छा। बच्चा आ गया, हाँ, ठीक हो जाएगा। अगर कुछ माहौल खराब रहता है तो हाँ। लगता है कि मेरा बच्चा आ गया, अब ठीक हो जाएगा सब। अच्छा, तो बहुत सारी माँ हैं, सबके बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं। भगवान बनाता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा बना देता है, बहुत सारे लोगों को कुछ साइड इफेक्ट के साथ या जैसे विकलांग हो जाते हैं। तो तब माँ कैसे एक्सेप्ट करती है अपने उस बच्चे टाइम को? उनका दुख तो मैं ऐसे कई हॉस्पिटल में माओ से मिली हूँ। चूंकि आप कांग्रेस सेवा दल की सचिव भी है, हाँ। आप कांग्रेस सेवा दल से सेवा देने भी जाते हो, तो आप बहुत ऐसे गए होंगे। हाँ, ऐसे तो लोग से मिलती हूँ मैं जी। इतना उनका वो रहता है। मैं मेकाहारा में गई हूँ राउंड पे। हाँ। ड्यूटी जब लग जाता है, कभी कभी चुनाव में इधर उधर ड्यूटी लग जाता है, तब पापा लोग का लग जाता है कहीं कहीं। तो ऐसे चले जाओ तो देखोगे हॉस्पिटल में जब जाके माए ऐसे विकलांग बच्चे, या कोई जल गया है, कोई कुछ हो गया है, उस माँ को अगर देखोगे ना तो ऐसे लगता है कि नरक हो गया है जिंदगी। कुछ माँ तो अपना बातचीत करके मन को हल्का कर लेती हैं, कुछ माएँ ऐसे रहती हैं कि घुट घुट के रह जाती हैं। उनका जिंदगी जीवन पूरा घुटन में निकल जाता है। कई लोग हैं अपन लोग के साथ, हम जब मैं किराए में थी, कैसे थे कि वो अपने बच्चे के कारण, 3 बच्चे थे उनके, अपने बच्चे के कारण वो समझ जाओ पूरा उनका अरमान दब जाता था। वो ऐसी थी कि वो एक बिंदी लेने ठेला बाहर आता है, उसके पास वो नहीं जा सकती। अच्छा, बहुत केयर भी करती है माँ। तो माँ के जितना केयर जो एक हॉस्पिटल की नर्स होती है, क्या वो कर पाती या वो नहीं कर? वो करेगी, कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। नहीं, उसमें तो करती हैं। कई सिस्टर डॉक्टर लोग रहते हैं जो प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन जो माँ का है इस दुनिया में क्या है, पूरा भारत देश में कोई ऐसा नहीं है कि माँ जितना प्रेम कोई करे। पूरी दुनिया में भारत देश एक देश ही है। हाँ, ठीक। पूरी दुनिया में हाँ नहीं, लेकिन भारत जो है वहां पे माँ को एक अलग ही दर्जे दिया जाता है। बाकी फॉरेन कल्चर्स का तो है कि ठीक है, अब बड़े हो गए बच्चे, है ना, अब उनको उनके हिसाब से जीने दो, है ना, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ इधर का हम अपन लोग का बात है, जितना है इंडिया में सभी माँ ठीक है भाई, मेरे नजरिए से। क्योंकि मैं आज तक किसी माँ को उस नजरिया से मैं देखी नहीं हूँ। अच्छा जी। कि अपने बच्चे के लिए गलत सोचे, चाहे वो कितना दुष्ट भी रहेगा या रहेगी। लड़कियां भी बहुत दुष्ट रहना बिल्कुल शुरू कर दी हैं। हाँ, तो अब जैसे कि आप लड़कियों के बीच में आई, तो जो लड़कियां या जो लड़के अपनी माँ बाप के खिलाफ जाती हैं, या समाज में जो एक अभी चल रहा है ना ट्रेंड कि हम प्यार करते हैं, हमें समाज एक्सेप्ट नहीं, हमारे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो माँ के दिल पे क्या बीतती होगी? वो जिस बच्चे के सहारे अपना जीवन सोचती है, तो उन पे क्या बीतता होगा? उन पे जो बीतता है सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि माना जाता है बच्चे जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, माँ बाप का अरमान रहता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना रहे, लेकिन वो ये सोचती है कि लड़की है, मैं इसकी शादी करूंगी, ये जाएगी, ये सुखी रहेगी, वहां रहेगी, मेरे यहाँ आएगी, मेरा नाती होगा, पोता होगा। ये सब उसका अरमान, जब वो लव मेरी शादी कर लेती है ना, तो ये सब अरमान उसका टूट जाता है माँ का। अब देखो बच्चे को 18 साल तक माँ कितना अरमान से पाल रही है, सींच के पाल रही है। जब से वो गर्भ में रही, तब से उसके लिए वो उम्मीद लगाते आती है। जब बच्चे होते हैं, दाई आती है,
गांव में तो दाई ही दाई आती है। आती अब तो है। हॉस्पिटल सिटी में वही देखते सिटी हैं, में लेकिन ना। दाई जब आती है, दाई जैसे बच्चे पैदा होते हैं, दाई के मुंह से निकलता है कि लड़की है कि लड़का, माँ उसका चेहरा नहीं देखी रहती, लेकिन उसको दिल से खुशी होती है, दिल से खुशी होती और उसी टाइम से उनका अरमान शुरू हो जाता है। अगर 10 रुपए भी 2 रुपए भी कहीं रखती है तो उसको जोड़ के रखती है कि कल मैं अपनी लड़की का शादी करूंगी जी तो इसको मैं संभाल के रखूं। जी। एक साड़ी, मेरी माँ अपने मैके गई थी, मैं अपने बताती हाँ हूँ। बिल्कुल। मेरी माँ जब अपने मैके गई थी, मैं 13 साल की थी, उसको साड़ी मिला था क्रीम कलर का। वो उसको मैं बोल दी एक बार कि साड़ी बहुत सुंदर है, मैं जब शादी हो जाएगा तो इसको मैं पहनूंगी। जब मैं बच्ची थी, मेरा होश नहीं था। हाँ। जब मैं माँ बनी, जब मैं खुद, तब मेरे को एहसास हुआ कि माँ लोग का प्रेम कितना अटूट रहता है। मेरी मम्मी उसको 4 साल 5 साल तक संभाल के रखी थी। जब मैं शादी होके गई, जब वो दूसरी बार आई तो वो साड़ी मेरे को पकड़ाई थी। अच्छा, तो ऐसा कहते हैं कि औरतों को अपने गहने, कपड़े या श्रृंगार से बहुत प्रेम होता है, तो माँ बनने के बाद भी क्या वही प्रेम बना रहता है, या वो अपने श्रृंगार को लेके वैसा ही एक अटेंशन जो है वो क्रिएट कर पाती है, दे पाती है? श्रृंगार तो माँ का वही रहता है, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर। मेरा मानना है भाई, मंगलसूत्र। कई माँ ऐसे रहती हैं कि बच्चों के पीछे अगर 3-3 4-4 दिन तक उसके बाल में कंघी ना चले ना, फिर भी वो बच्चों के प्रेम में डूबी रहती है। अच्छा, वो एकांत रहती है जो अपना अब जिसके घर में आया है तायक भरोसा में छोड़ के चली जाती है। आया आजकल तो बहुत ट्रेंड पे लोग है, ऐसे हो गए हैं बड़ी-बड़ी सिटीज में। लेकिन गांव के माएँ ऐसी होती हैं कि उनको 1-1 हफ्ता तक बाल में कंघी नहीं पड़ता, कि बच्चे उठ गए, रोने लग गए, भाई ज्वाइंट फैमिली में है तो उसको छोड़ दो, कंघी कर रहे हो जूड़ा डाल लो, जूड़ा डाल के बच्चे के पीछे भागो। अच्छा, तो ये होता है। और थोड़ा सा सिटी में चेंज हो जाता है, वो अलग बात है, कल्चर। हाँ, लेकिन यहाँ तो हम लोग जो हैं, हम लोग ऐसी जिंदगी देखी है जी। तो कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना, ठीक है, बच्चे नहीं बना पाते, और माँ के हाथ का खाना सबको पसंद होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम माँ को किसके हाथ का खाना पसंद होता है? बच्चे ना, जब तक माँ जिंदा है, बच्चे को ये रहता है कि मेरी माँ 2 रोटी बना दो, मैं खा लूंगा, चला जाऊंगा। माँ ऐसी है कि अगर वो कहीं बाहर जा रहा है, उसके पास अगर 10 मिनट टाइम है तो माँ के पास कुछ नहीं रहेगा तो वो रोटी बनाएगी, रोटी और अचार देगी माँ को, बच्चे को। नहीं, मेरा जो सवाल था वो था, बच्चों को तो माँ का खाना पसंद होता है। जब एक माँ खुद ही गृहस्थी संभालती है, किचन संभालती है, तो उसके बाद माँ की भी तो उम्मीदें होंगी ना कि उनको भी कोई बना के एक दिन, जीवन में एक दिन तो कोई बना के खिलाए या खाए। लगता है, मन लगता है कभी कभी कि परिवार उसके बारे में सोचे। हाँ, मन ऐसे लगता है। अब बोले ना आप कि और औरत का उम्मीद कब जगता है, लगता है कभी कभी हफ्ता 15 दिन में ऐसा लगता है कि मेरे को भी बना के कोई दे तो मैं खा लूं। लेकिन उस चीज से माँ संतुष्ट कर लेती है कि मैं अभी घर में मैं ही हूँ, हाँ, जो सबको खिला सकती हूँ। हाँ, जब मेरी बहू कल आ जाएगी तब मैं बैठ के खाऊंगी। अच्छा, तो इस मतलब उम्मीद से वो, अच्छा, बच्चों के साथ साथ बहू भी उम्मीद हो जाती है। हाँ, वो उसका भी उम्मीद उसको हो जाता है कि वो आएगी तो मेरे को, तो एक जब माँ आएगी तभी खिलाएगी मेरे को, ये रहता है उस जी। तो एक माँ जो है वो बेटी और बहू में कैसे डिफरेंस करती है? क्या बहू एक बेटी हो सकती है एक माँ के नजरिए से ना? हो सकती है बिल्कुल। अपने अच्छे देखो, इस चीज को तो आप ना छोड़ ही दो। अगर इंसान कहीं सोच ले कि बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, तो बहू भी बेटी बन सकती है जी। बेटी हमारी है, लोअर टी शर्ट में घूम रही है, ठीक है, वो अच्छा लग रहा है हमको। हमारी बेटी हमारे साथ 1-1 घंटा तक बात कर रही है, तब अच्छी लग रही है हमको। और जब वही बहू अपने मैके में अपने मम्मी से बात करे तो क्यों तकलीफ होता है? सोचने वाली बात है ये एकदम गहराई से बोल रही हूँ मैं। और हर माँ, हर बेटी, हर बहू और हर सास के बारे में बोल रही हूँ मैं। यानी कि ये मेरे ऊपर से या किसी के ऊपर से नहीं है, ये सभी के ऊपर से है। जब एक बहू आती है, उनको बोला जाता है कि तुम्हारे पापा हैं,
बाहर सिर ढक लो, साड़ी पहन लो, घूंघट कर लो, ठीक है। तुम्हारे घर में बेटी जब थी तो वो लोअर टी शर्ट पहन के घूम रही थी, तो तुम्हारी बहू सूट पहन के क्यों नहीं घूम सकती? तो यही जो डिफरेंस है वो क्यों आ जाता है? तो उस टाइम पे जो माँ रहती है वो अपनी बेटी के बारे में, मतलब जब अब वो खुद ही बेटी होती है तो वो ऐसा क्यों नहीं सोचती? क्योंकि हमारे समाज में सास को एज अ, अब मैं कैसे बोलूँ, सास को एक जैसे रहता है ना कि बहू को प्रताड़ित करती है, उसी नजरिए से देखा गया है। लेकिन क्या सास को अगर बहू या माँ की नजरिए से देखे तो उसमें बदलाव आ सकता है? नहीं बदल सकते ना, क्योंकि हर की सोच नहीं हो सकती ना वैसे। अच्छा। क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बचपन से अपनी लड़की को ऐसे रखी थी को कि वो एक गिलास उठाना नहीं पड़ता था उसको। वो स्कूल से आ रही है तो मेरा बर्तन धुल गया, झाड़ू पोछा हो गया तो हो जाता था। अब वो करेगी क्या? पढ़ाई करेगी, सोएगी, मोबाइल चलाएगी, थोड़ा बहुत हो गया। आज बहू आ गई, मान लो जाए मेरे घर में ही आई है, अभी नई बहू है, 1 महीना। अब मैं उसको कहीं सोचूंगी कि वो हम लोग सब सोफे पे बैठे हैं हॉल में, टीवी देख रहे हैं, बहू खाना बनाए और खाना लाके सर्व करे हम लोग के पास, तो ये नहीं हो सकता ना। क्योंकि वो भी तो किसी की घर की बेटी है जी, उसको भी तो देखना है जी, उसको भी तो तकलीफ होगा। जैसे हम किसी के घर में बहू बन के गए तो हमें लगा कि सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग हैं, मैं भी वहां बैठ जाती थोड़ा देर, लगता था एक्सपेक्टेशंस। हाँ, तो उसको भी लगेगा ना जी कि हमारी लड़की भी गई है, तो उसको भी लगा होगा, या किसी की भी लड़की जाती है, ये सब चीज होता है। लेकिन इस नजरिए से बहू और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। कई माएँ ऐसी हैं कि बहू आ गया, बहू आ जाएगी, कल ताना देना शुरू हो गया कि हमारी बेटी तो अपने ससुराल में ये सब कर लेती है, हमारी बेटी तो ऐसे कर लेती है, हमारी बेटी तो ऐसे कर लेती है जी। तो इस चीज को आप काम करने के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे हो, तो उसको ये भी प्रताड़ित करो कि आप एक घंटा, मेरी बेटी मेरे से बात करती है तो आप भी अपनी मम्मी से 1 घंटा बात करो। उसको ये क्यों बोला जाता है कि इसकी मम्मी गलत सिखाती है? हर माँ मेरे मैं अपने बारे से नहीं बता रही हूँ, हर माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे। प्रथम चरण जहां से शुरू होता है, उसको सिखाया जाता है ससुराल में कि तुम एक बहू हो। तो यही समाज जो है, जहां माँ की हम बात कर रहे हैं, तो जो बेटी के घर ना टूटे, तो जब बेटे की बात आती है तो बेटे की जो बहू होती है वो भी तो बहू हुई ना। हाँ, तो उसके लिए उम्मीद है, उसके लिए उम्मीद है। हाँ। आपकी बेटी काम ना करे ससुराल जाके, ठीक है, मेरी बेटी काम ना करे ससुराल जाके, लेकिन जो बेटी मेरे घर में आई है वो बैल जैसे काम करे, उसके लिए क्यों उम्मीद? सोच बदलने की जरूरत नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। अभी तक माना जाता है कि 75% लोग तो सुधर गए हैं, 25% ऐसे सोच वाले हैं। जाओगे अधिकतर गांव में तो देखोगे, लेकिन बहुत से ससुराल है जो सुधर गया है, गांव में भी बहुत से लोग सुधर गए हैं। अच्छा, तो अब जो एक माँ होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसके बच्चे। ओके। और एक जो माँ होती है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? बच्चे ही होते हैं। कैसे कि आपको मैं क्या बताऊं, बता ही देती हूँ आपको। बच्चे का माँ कमजोर कब पड़ती है? जब बच्चे माँ को इरिटेट कर देते हैं। बच्चे अनदेखा कर रहे हैं, सुनते नहीं है, बात नहीं कर रहे, बात तो कर रहे हैं। हाँ, पर ऐसा है कि बच्चे को अगर एक काम बोल दो, नहीं लाता मैं, जाओ तुम ही चले जाओ, तब माँ को दुख होता है। और जब माँ जो है वो 60+ हो जाती है तो उसकी सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सारी जो मतलब जो ख्वाहिशें हैं, वो अगर बेटा पूरी ना करे तो भी तकलीफ होगा ना, क्योंकि वो उसी उम्मीद से जीते हुए आ रही है ना। हाँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जब छोटे होते हैं तो वही उम्मीद करती है कि मैं बड़े होके जो मेरी तकलीफें हैं उसको वो समझे। अच्छा, तो वो माँ तो ऐसी है कि उस चीज को लेके नहीं चलती कि बच्चा मेरे लिए कल क्या करेगा, वो ये सोच के ही उसको पालती है और बड़ा करती है।
और उसके पीछे उसका जो अरमान रहता है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं थोड़ा असहाय हो जाऊंगी। हाँ। तो मेरे बच्चे मेरे को संभाल लेंगे। बच्चे बुढ़ापा क्यों आता है उसी दिन देखने के लिए। इंसान बच्चे दो बार बनते हैं, एक बचपन में बच्चे बनते हैं, एक बुढ़ापा में। तो वही बुढ़ापे आज हम बच्चे को संभाले हैं, कल बच्चे हमको संभाले। अच्छा, तो एक जो माँ होती है, माँ हमेशा ये चाहती है कि उसके बच्चे सेफ रहे, है ना। माँ को सबसे बड़ा सेवियर समझा जाता है। तो एक माँ भी तो चाहती होगी कि उनकी रक्षा उनकी बच्चे करे या उनको प्रोटेक्ट करे। तो उस टाइम पे क्या लगता है माँ को कि जब बच्चे उनको नहीं समझते तो उनका जो दुख रहता है, जो दर्द रहता है, जैसे कि बाहर जाना हो गया, समाज से, पति तो रहता ही है साथ, पूरी दुनिया के साथ में जब कोई खड़ा नहीं होता, तो जब बच्चे नहीं खड़े होते साथ में तो कैसा लगता होगा माँ को? उस टाइम बहुत गलत फील होता है। ऐसे लगता है कि जिस टाइम पैदा हुआ उसी टाइम मैं मर जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसे सोच लेती है माँ। भाई दिल में लगता है, उसको बहुत चोट लगता है माँ को कि जब इसको हम छोटे से बड़ा किए हैं, इसी को लेके यार अपना चल रहा है जीवन, और वही बच्चे अगर इनकार कर दे किसी चीज के लिए तो माँ का उम्मीद ही खत्म हो जाता है। ना तो वो किसी के पास बोल पाती है, क्योंकि बच्चा है ना, अपना ही बच्चा है, वो अपना बच्चा है। अभी आपको डांट के वो चला जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद आएगा तो गले लग जाएगा माँ करके, तो वो सब दुख खत्म हो जाता है। तो दूसरे के पास बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ क्षण के लिए तकलीफ होता है कि मैं इस चीज को बोली हूँ, नहीं सुना, ये होता है। आप एक माँ हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, एक औरत हैं। आपका जीवन जैसा कि आपने चाहा था, क्या माँ बनने के बाद भी आपका जीवन वैसा ही है, या आपने जैसा सोचा था कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, क्या वैसा है? बहुत चेंज होता है, बहुत चेंज होता है। हाँ। आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई? बहुत चेंज हुई मेरी लाइफ। जब मैं गांव में थी, मेरे बच्चे पास तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो भी तो किसी की घर की बेटी है जी, उसको भी तो देखना है जी, उसको भी तो तकलीफ होगा। जैसे हम किसी के घर में बहू बन के गए तो हमें लगा कि सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग हैं, मैं भी वहां बैठ जाती थोड़ा देर, एक्सपेक्टेशंस। हाँ, तो उसको भी लगेगा ना जी कि हमारी लड़की भी गई है, तो उसको भी लगा होगा, या किसी की भी कोई लड़की जाती है, ये सब चीज होता है। लेकिन इस नजरिए से बहू और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। कई कई माएँ ऐसी हैं कि बहू आ गया, बहू आ जाएगी, कल बहाना देना शुरू हो गया कि हमारी बेटी तो अपने ससुराल में सब कर लेती है, हमारी बेटी तो ऐसे कर लेती है, हमारी बेटी तो ऐसे कर लेती है जी। तो इस चीज को आप काम करने के लिए उसको प्रताड़ित कर रहे हो, तो उसको ये भी प्रताड़ित करो कि आप एक घंटा, मेरी बेटी मेरे से बात करती है तो आप भी अपनी मम्मी से 1 घंटा बात करो। उसको ये क्यों बोला जाता है कि इसकी मम्मी गलत सिखाती है? हर माँ मैं अपने बारे से नहीं बताती हूँ, हर माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे। प्रथम चरण जहाँ से शुरू होता है, उसको सिखाया जाता है ससुराल में कि तुम एक बहू हो। तो यही समाज जो है, जहाँ माँ की हम बात कर रहे हैं, तो जो बेटी के घर ना टूटे, तो जब बेटे की बात आती है तो बेटे की जो बहू होती है वो भी तो बहू गई ना। हाँ, तो उसके लिए उम्मीद है, उसके लिए उम्मीद है। हाँ। आपकी बेटी काम ना करे ससुराल जाके, ठीक है, मेरी बेटी काम ना करे ससुराल जाके, लेकिन जो बेटी मेरे घर में आई है वो बैल जैसे काम करे, उसके लिए क्यों उम्मीद? सोच बदलने की जरूरत है। नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। अभी तक माना जाता है कि 75% लोग तो सुधर गए हैं, 25% ऐसे सोच वाले हैं। जाओगे अधिकतर गाँव में तो देखोगे, लेकिन बहुत से ससुराल है जो सुधर गया है, गाँव में जो से लोग सुधर गए हैं। अच्छा, तो अब जो एक माँ होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसके बच्चे। ओके। और एक जो माँ होती है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? बच्चे ही होते हैं। कैसे? जैसे कि अब आपको मैं क्या बताऊं, बता नहीं देती हूँ आपको।
बच्चे का माँ कमजोर कब पड़ती है? जब बच्चे माँ को इरिटेट करना शुरू इरिटेट कर देते हैं, बच्चे अनदेखा कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं है, बात नहीं कर रहे, बात तो कर रहे हैं, पर ऐसा है कि बच्चे को अगर एक काम बोल दो, नहीं जाता मैं जाओ, तुम ही चले जाओ, तब माँ को दुख होता है। और जब माँ जो है वो 60+ हो जाती है तो उसकी सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, सारी जो मतलब जो ख्वाहिशें हैं, वो अगर बेटा पूरी ना करे तो भी तकलीफ होगा ना, क्योंकि वो उसी उम्मीद से जीते हुए आ रही है ना। हाँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जब छोटे होते हैं तो वही उम्मीद करती है कि मैं बड़े होके जो मेरी तकलीफें हैं उसको वो समझे। अच्छा, तो वो माँ भी ना, माँ तो ऐसी है कि उस चीज को लेके नहीं चलती कि बच्चा मेरे लिए कल क्या करेगा, वो ये सोच के उसको पालती है, बड़ा करती है, और उसके पीछे उसका जो अरमान रहता है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं थोड़ा असहाय हो जाऊंगी। हाँ। तो मेरे बच्चे मेरे को संभाल लेंगे। बच्चे बुढ़ापा क्यों आता है उसी दिन देख लीजिए। इंसान लोग बच्चे 2 बार बदलते हैं, एक बचपन में बच्चे बनते हैं, बुढ़ापा। तो वही बुढ़ापे आज हम बच्चे को संभाले हैं, कल बच्चे हमको संभाले। अच्छा, तो एक जो माँ होती है, माँ हमेशा ये चाहती है कि उसके बच्चे सेफ रहे, है ना। माँ को सबसे बड़ा सेवियर समझा जाता है, तो एक माँ भी तो चाहती होगी कि उनकी रक्षा उनके बच्चे करे या उनको प्रोटेक्ट करे। तो उस टाइम में क्या लगता है माँ को कि जब बच्चे उनको नहीं समझते तो उनका जो दुख रहता है, जो दर्द रहता है, जैसे कि बाहर जाना हो गया, समाज से, पति तो रहता ही है साथ, पूरी दुनिया के साथ में, जब कोई खड़ा नहीं होता, तो जब बच्चे नहीं खड़े होते साथ में तो कैसा लगता होगा माँ को? उस टाइम बहुत गलत फील होता है, ऐसे लगता है कि जिस टाइम पैदा हुआ उसी टाइम में मर जाती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसे सोच लेती है माँ। भाई दिल में लगता है उसको, बहुत चोट लगता है माँ को कि जब इसको हम छोटे से बड़ा किए हैं, इसी को लेके हम अपना चल रहा है जीवन, और वही बच्चे अगर इनकार कर दे किसी चीज के लिए तो माँ का उम्मीद ही खत्म हो जाता है। ना तो वो किसी के पास बोल पाती है, क्योंकि बच्चा है ना, अपना ही बच्चा है, वो अपना बच्चा है, अभी आपको डांट के वो चला जाएगा, लेकिन 10 मिनट बाद आएगा तो गले लग जाएगा माँ करके, तो वो सब दुख खत्म हो जाता है। तो दूसरे पास बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ क्षण के लिए तकलीफ होता है कि मैं इस चीज को बोल रही हूँ, नहीं सुना, ये होता है। आप एक माँ है, आप एक हाउसवाइफ है, एक औरत है, आपका जीवन जैसा कि आपने चाहा था, क्या माँ बनने के बाद भी आपका जीवन वैसा ही है, या आपने जैसा सोचा था कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूँ, क्या वैसा है? बहुत चेंज होता है, बहुत चेंज। हाँ। आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई? बहुत चेंज हुई मेरी लाइफ। जब मैं गाँव में थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं सोची नहीं थी कि ऐसा होगा आगे, और इंसान तो सोचता हुआ चला जाता है, लेकिन हर एक 5-7 साल 8 साल में ऐसे बदलाव होते 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 बच्चे भी बदलते हैं, बड़े भी बदलते हैं, स्वभाव भी बदलता है, बड़ों का स्वभाव भी बदलता है, सोच भी बदलता है सबका। मदर इंडिया मूवी आपने देखी? मदर इंडिया मूवी देखी, कुछ थोड़ा बहुत। तो उसमें वो जो माँ होती है, जो राधा नाम रहता है उसका, तो वो अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती है। तो कब अपनी माँ जो है अपने बच्चों को, मतलब बहुत रेयर केस मिलते हैं, कब अपने बच्चों को जो है वो अनप्रोटेक्ट कर देती है, मतलब अपने बच्चों के ऊपर वो हावी हो जाती है, कब ऐसा होता है? तो वो बहुत तंग आ जाती है, उसी के पीछे उसका जीवन चल रहा है, ठीक है, उसी के पीछे, बच्चे के पीछे उसका। हर माँ ऐसी है जो बच्चे के पीछे जीते, हर माँ, कोई ऐसा माँ नहीं है कि वो बच्चे को इग्नोर करके चली। या जो माँ होती है वो बच्चे को जो छोड़ देती है, कब छोड़ देती है? तब वो तंग आ जाती है सबसे, उसको ऐसे लगता है कि मैं इतना बलिदान दे रही हूँ, उसके बाद भी मेरा कोई नहीं है। मैं आपको बताई ना, नालायक हो जाते हैं बच्चे, नालायक बच्चे नालायक हो जाते हैं। कभी कभी घर से भी इतना प्रताड़ित होना पड़ जाता है इंसान को कि बच्चे के ऊपर मुंह नहीं रहता।
अच्छा। या तो मुंह नहीं रहता तो जीवन छोड़ देती है या घर छोड़ देती है। जब वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती है, बहुत ज्यादा उसको ये लगता है कि आगे चल के मैं खुद से जी लूंगी, यानी कि इन लोग के बीच जी रही हूँ फिर भी कुछ नहीं है मेरा, और इनके साथ चल रही हूँ फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी कुछ। तो इससे अच्छा मैं गुलामी करके जी रही हूँ लोग का, उससे अच्छा मैं अकेले जी लूंगी। तो क्या एक माँ सच में गुलाम होती है? गुलाम नहीं होती है, हमें कई कई का सोच हो जाता है ऐसे, कई लोग का होता है, हम सभी लोग का नहीं होता है। माँ गुलाम नहीं है, माँ तो प्रेम में काम करती है अपने बच्चों का। उस बच्चे के पीछे आप बताइए, एक बच्चा है घर में, एक बच्चा है, जॉइंट फैमिली है, सास ससुर जेठ जेठानी चाचा ससुर पूरा फैमिली है, वो अपने एक बच्चे को कहीं भी खिला सकती है, बिल्कुल, लेकिन वो एक बच्चे के भविष्य बनाने के चक्कर में पूरे फैमिली को समेट के चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उस बच्चे को उसका भविष्य बनाना है जी। उसके ऊपर उसको रोटी और प्याज भी दे देंगे ना तो ये सोचती है कि आज इसी को प्रेम से खा लेती हूँ, मेरे बच्चे कल बड़े हो जाएंगे, मेरे को अच्छा रखे जी। अब मान लो जाए वही बच्चा अगर 12 साल 18 साल 20 साल बाद वो बच्चा जब उसको तकलीफ दे तो सोचो फिर वो उसके ऊपर तो हावी होगी, सब हो जाती है हमारी। तो और उसको प्रेम मिले तो सब दुख भूल जाती है, जितना उसके ऊपर गुजरता है उससे ससुराल जाओगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्रताड़ित से गुजारना पड़ता है, बहुत प्रताड़ना होता है, फिर भी वो जी रहती है क्योंकि बच्चे का। सारी माओं की अपनी अलग अलग कहानी है, सबकी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सबके माँ एक जैसी है। कुछ माँ को बच्चे का तकलीफ होता है, कुछ का घर से होता है, कुछ को अगर पूरा मिल जाए तो समझ जाओ उसके साथ शरीर से ही तकलीफ रहता है उसको। भाई माँ ऐसी है कि हर तकलीफ में हर कष्ट में अपने बच्चे को अच्छा देखता है। इस दुनिया से एग्जिट करने का बहुत सारे रूट है। कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई जल के मर जाता है, कोई अपने दुखों के लिए मर जाता है, लेकिन इस दुनिया में एंट्री लेने का या आने का एक ही रूट होता है और वो है माँ। तो क्या समाज उस माँ को वो सम्मान दे पाता है जिसका वो हकदार है, जिसकी वो हकदार है? नहीं देते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट करती है माँ? वही समाज में अगर चेंज लाना है, बताना है तो माओ को तो बोलना पड़ेगा। माँ तो कभी कुछ कहती नहीं है। माँ को तो मैं बता रही हूँ, माँ को जो वो बोलती है उसको तो देखने से बोलती है और माँ कम नहीं बोलती। माँ जब बोलती है जब उसके शरीर में जब ज्यादा तकलीफ हो जाए, बच्चे जब देने लग जाए तब माँ का आवाज निकलता है। माँ का आवाज जब तक नहीं निकलता, बच्चे जब जवाब देना शुरू नहीं करते तब तक माँ चुप रहती है। जब बच्चे जवाब देना शुरू करते तब माँ को तकलीफ होता है, तब उसका मुंह खुल जाता है। ऐसे तो नहीं होता है कि वो बिना वजह माँ चिल्लाए। चलो अब बातों को थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। एक माँ जो होती है जब बच्चे छोटे होते तो ऐसे कौन से शरारते हैं या आपके बच्चों की शरारतें जो लगा कि बहुत गुस्सा आया हो लेकिन नहीं, बहुत थोड़ा सा कि मेरा ही बच्चा ऐसा करके आपने छोड़ दिया? ऐसा बहुत सारा होता है ना कि बच्चे बात नहीं मानते या बच्चे तो बहुत से शैतानी करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम आता है बच्चों में जब वो मिट्टी निकाल के खाता है जमीन से। गुस्सा आता है, मिट्टी खा रहा है, नुकसान होगा, उसके मुंह को खोलोगे तो आंख आता है कृष्ण भगवान जैसे और मुस्का देता है। तो जितना भी मिट्टी खाया रहता है ना सब। तो अभी तो टाइम चेंज हो गया ना, अब तो मिट्टी से टाइल्स आ गया है, लेकिन बहुत से बच्चे गाँव में, मेरे बच्चे खुद खाए हैं मिट्टी। सब मैं बता रही हूँ आपको, अभी भी गाँव के बच्चे लोग खाते हैं। हम लोग यहाँ है, यहाँ चलो गाँव में टाइल्स भी लग गया घर में, परिवर्तन बहुत हो गया है, लेकिन बच्चे जब बाहर नहीं जाते तब उसको मिट्टी मिलता है। अभी भी बच्चे मिट्टी खाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, आपने बात की मिट्टी की, तो बहुत सारे बच्चे हैं अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं और बहुत सारे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो एक माँ पे क्या बीतती है जब उसको पता चलता होगा मेरा बेटा ऐसा? उसको बहुत दुख होता है क्योंकि वो सोच के पाली नहीं रहती उसको।
अच्छा, माँ हमेशा यही सोचती है कि मेरा बच्चा अच्छा सुरक्षित रहे, रहे, healthy कोई रहे। भी धूम्रपान ना करे, यानी कि किसी गलत जुआ या कोई भी ड्रग्स वगैरह का नशा ना करे। यानी कि बहुत से नशा से वो बचाना चाहती है, लेकिन जब बच्चे उस चीज में उतर जाते हैं ना, तो माँ का फिर कोई कल्पना नहीं है। 2014 से अच्छा, तो अभी तक तो अब ठीक है, लेकिन उस टाइम बहुत अकेला महसूस हुआ मेरे को कि आगे पीछे कोई नहीं है और बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका फीस जमा करना है, किराया पटाना है, फिर बच्ची का इलाज कराना है, उनको भी देखना है, जाओ मत दुकान मत जाओ, ये सब मेरे लाइफ में तो जो हुआ सो हुआ। मेरे जैसे बहुत सी माएँ हैं जिनके साथ ये होता है। हाँ। मैं तो कभी कभी ये सोचती थी कि मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। फुटपाथ पे जाके देखो कितने मेरे से ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकती, मांग के भी खिलाती है तो किसी का जूठा काटा खिलाती है। मैं जो ठीक हूँ, कम से कम नमक सामान मेरे यहाँ तो है, तो मैं उसको बना के अपने बच्चे को खिला सकती हूँ। बहुत सा संतुष्टि करना पड़ता है माँ का, पर करते ही हैं। मैं भी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो आज भी संघर्ष कर रही है। माँ का संघर्ष बहुत बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत त्याग होता है, बहुत त्याग होता है। ऐसा ऐसा स्थिति आ जाता है माँ का कि अगर बच्चे बोल दे माँ को कि माँ इसके पास आपको नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, तो वो बच्चे को नहीं जवाब दे सकती, सिमट के रह जाती है अपने ही जीवन में। एक बार घर से, पति से, परिवार से लड़ लेगी, अपने बच्चों से नहीं लड़, माँ बच्चों से नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसी बच्चे के नाम से वो अपना जीवन व्यतीत करती है। और बच्चे को जवाब दे रही माँ ये सोचती है कि मैं इसको अगर कुछ बोल दूं, बच्चा मेरा जाके कहीं कुछ कर लेगा। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, आपने बातें बताई। जाने से पहले आप उन बेटे बेटी को या उन यूथ्स को क्या कहना चाहेंगी जो आज की भाग दौड़ में अपने माँ को वक्त देना भूल जाते हैं? मेरा मानना ये है कि मैं हर बेटा हर बेटी को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने माँ को या पापा को ज्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटा समय देना चाहिए, क्योंकि उनको भी ये रहता है कि मेरे बच्चे ऑफिस से आएंगे, कुछ बात होने से करेंगे, कुछ नहीं, साथ में बैठ के भोजन कर लिएगा बच्चे 10 मिनट, तो वही 10 मिनट में बहुत सारी वार्तालाप हो जाती है। कई बच्चे ऐसे हैं कि आते हैं रूम में घुस जाते हैं, खाना लाओ, खा लेते हैं, वहीं सो जाते हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या है पूछते नहीं है। तो मैं हर बच्चे को बोलना चाहूंगी कि जॉइंट फैमिली में बैठ के 10 मिनट उनके साथ भोजन करें। एक माँ चाहती है कि बच्चे उनसे बातें करें, कुछ ना दे, सिर्फ बातें करें। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको जेवर गहना सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, उसको बस वही रहता है कि मेरे बच्चे आएंगे ऑफिस से, 10 मिनट मेरे साथ पूछेंगे। कहीं भी बैठे रहो, कहीं भी रहो, बच्चे अगर बोल दिए माँ आप खाना खा लिए, तो वो माँ अगर भूखी भी रहेगी ना, तो वो नहीं बोलेगी कि मैं खाना नहीं खाई। अच्छा, तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ सड़कें हो या सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा दी जाने वाली गाली माँ की होती है। ये दोगलापन है, कहीं ना कहीं हर बच्चों का अपना दोगलापन है। तो एक माँ क्या सोचती है जब वो किसी के मुंह से माँ की गाली सुनती है? तो एक माँ क्या सोचती है? माँ उस टाइम तो सोचती है जो गाली देने वाला रहता है वो भी किसी का बेटा है, वो माँ तो करती है, पर जिस टाइम वो सुनती है माँ शब्द की गाली, तो उसको ऐसा लगता है कि तड़ाक से उसके मुंह पे मारो थप्पड़। लेकिन वो ये सोच लेती है कि जा रे, तब तू नहीं समझ रहा, तेरी भी माँ है, तेरी भी बहन है, जब तू नहीं समझ रहा है मेरा क्या है, तू दे, तेरा ही वो खराब हो रहा है। ऐसे हो जाता है। लगता है जब दुख होता है, हर आप जो बोल रहे हो वो बात रख रहे हो ठीक है, वो हर बच्चे माँ शब्द की गाली ज्यादा उपयोग करते हैं। बहुत बहुत अभी तो हमारे इंडिया में बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, गाली देना ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन माँ की, बहन की, सारी औरतों की गाली देना, ये तो
गलत बात है। गलत बात है। और इसीलिए तो ना, क्या बोलोगे, कई बच्चे तो अपनी ही माँ को गाली देते हैं। अब समझ जाओ कि सास भी माँ है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर कोई माँ ही है। हम लोग माँ जब पैदा करते हैं बच्ची को, तो ये सोचते हैं कि हम बाप से पैदा किए हैं, जहाँ वो ससुराल जाएगी उसके माँ बाप मिलेंगे, वो धर्म के हैं, उनका आदर करना, सम्मान करना, प्रणाम करना, ये सब सिखाते हैं बच्चियों को। लेकिन वो माएँ क्यों नहीं समझाती कि वो भी तुम्हारे माँ बाप है, उनका इज्जत करो, कन्यादान किए हैं, उनको क्यों बुरा भला कहा जाता है। अब दुनिया का क्या लोगे, दामाद जिसको हम बेटी दिए रहते हैं, वही दामाद सास के ऊपर गाली गलौज करते हैं, तब क्या करोगे उसको। ये कुरीतियां है समाज का है। इस चीज को कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को नहीं समझा। हमारी अब ले लो, बेटी जो है, बेटियां को हम भेजते हैं ससुराल, हमारी बेटी उस घर में उस सबको देख के जी रही है, चल रही है, सब पूरा परिवार को लेके। उस बेटी को क्यों कहा जाता है कि तुम अपने माँ बाप से बात मत करो। हम उस बेटी को ससुराल भेजे हैं तो ये सिखा के भेजेंगे। कोई माँ सिखा के नहीं भेजेगी कि अपने ससुराल में जाना और वहाँ कुछ भी दंड उत्पात करना, क्यों नहीं सिखाएगी। क्योंकि वो जब घर आएगी तो तकलीफ माँ बाप को ही होता है, होता ही है ना। लेकिन उसको उसके ससुराल में ये क्यों नहीं बोला जाता कि अपने माँ बाप को जैसे वो इज्जत कर रही हमारी आके, उसके माँ बाप को भी इज्जत करो। हम 365 दिन में माँ के घर, मान लो जब 65 दिन चले गए, 300 दिन वही तो गुजारते हैं ना। तो तुम्हारा बेटा 3 घंटा हमारे साथ नहीं गुजार सकता। ऐसे माँ भी है कि बेटे को मत जाओ, जी होता है ना, बेटे को ससुराल मत जाओ, तुम्हारे सास ससुर लोग बंधन कर लेंगे, रख लेंगे। भाई ऐसा कोई माँ नहीं चाहती कि किसी के बच्चे को छुड़ाए, कोई माँ नहीं चाहेगी इस चीज को कि उसको छोड़ के हमारे पास आ जाए। क्योंकि हर माँ के घर में एक लाल है, जिसके घर में नहीं है वो भी नहीं सोचती इस चीज को, तुम अपने घर में रहो, खुश रहो, खाओ पियो, बढ़िया रहो, ऐसे सोचते हैं। लेकिन फिर भी उस माँ को गाली दिया जाता है। माँ हमेशा सबके बच्चों का भला चाहती है, पूरा कभी नहीं चाहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाल के। आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मैं दोस्तों, माँ सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं, एक एहसास भी है जो हमें जिंदा रखता है। मेरा उन सबसे सवाल है जो गुस्से में माँ की गाली देते हैं। जब आप माँ की गाली देते हैं तब आप सिर्फ सामने वाले इंसान को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि अपनी उस परवरिश को नीचा दिखाते हैं, उस शब्द का अपमान करते हैं, उस माँ का अपमान करते हैं जिसने आपको ये पूरी दुनिया दिखाई। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है और प्रार्थना है कि आज ही माँ की गाली का बाइकआउट करें। चाहे आप कितने भी गुस्से में रहें, गाली दे रहे हैं या आपके सामने कोई गाली दे रहा है, तो उसका आज ही बाइकआउट करें और साथ ही अपनी माँ को समय दे। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी इस भीड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी कोई माँ भी है। हम गर्लफ्रेंड के पीछे हैं, हम दोस्तों के पीछे हैं, हम पैसे के पीछे, हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि हम अपनी माँ को वक्त देना भूल गए। अपनी माँ को वक्त दीजिए, आपकी माँ आपसे और कुछ नहीं चाहती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ को वक्त देना भूल जाते हैं। आज एक काम करेंगे, इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो अपनी माँ से जाके एक ही बार पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे कि माँ, आपका वो कौन सा सपना था जो आपने मेरे लिए छोड़ा। माँ, आपकी वो क्या सैक्रिफाइसेस थे जो आपने मेरे लिए किया हुआ है। तो आप अपनी माँ से जब ये पूछेंगे और अपनी माँ का जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट में लिखिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से
ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, बस आपकी माँ जो चाहती है वो आपको खुल के बता पाएगी। आज आप ये कमेंट लिखेंगे और इससे होगा ये कि आपकी माँ को एक नई पहचान मिलेगी। द पॉडकास्ट प्रशांत का एक ही विजन है कि हम हमारे आसपास रहने वाली जो सेलिब्रिटीज है, माँ कोई सेलिब्रिटी नहीं होती है, हम बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन माँ सेलिब्रिटी से सही कहीं बढ़ के होती है। क्यों? क्योंकि माँ की जो जिंदगी होती है वो किसी रियल हीरो की लड़ाई से कुछ कम नहीं होती है। मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत जाना है, बहुत जितना जाना है एक माँ खुद भूखा रह के अपने बच्चे को खाना खिलाती है, तो बहुत है। और जैसा कि हमारे गेस्ट ने आपको बताया कि हर चीज जाहिर नहीं कर सकती है एक माँ, तो एक माँ जब अपनी दर्द को, अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकती है, तो हमें हमें समझना पड़ेगा कि एक माँ क्या चाहती है। बने रहिए आप तो हमारे साथ, और बहुत जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ रियल स्टोरीज के साथ जिनको लोग नहीं बताते हैं, जिनकी बात नहीं करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए और गौर कीजिए कि कैसे बदलाव आएगा, किस चीजों की समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा हो सके खुश रखिए और अपनी माँ को भी खुश रखिए। नमस्ते दोस्तों, नमो नमः।